गुड मॉर्निंग 10th क्लास। आज हम करेंगे चैप्टर 14। चैप्टर 14 की आपकी एक्सरसाइज है 14.1। उसमें जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें पौधों की संख्या दी हुई है, घरों की संख्या दी हुई है। हमने इस क्वेश्चन में क्या निकालना है? माध्य। देखो, माध्य निकालने के लिए आपके पास 3 फॉर्मूले आएंगे: प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि। ठीक है, तो पहले हम आसान से शुरू करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, जो आपको पौधों की संख्या दी हुई है, ठीक है, वो हम मान लेते हैं xi। ठीक है, और जो हमें घरों की संख्या दी हुई है इसको हम मान लेते हैं fi। अब जो आपका xi है ये कैसा दिया हुआ है? ये आपको नंबर नहीं दिए हुए सिंगल, ये आपको वर्ग अंतराल दिया हुआ है। क्या है ये? वर्ग अंतराल। 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6। सबसे पहले आपने ये चेक करना है क्या ये वर्ग अंतराल बराबर दिया हुआ है। मतलब 2 में से 0 गए 2, 4 में से 2 गए 2, 6 में से 4 गए 2, 8 में से 6 गए 2। इसको चेक करो, सारा बराबर आ रहा है ना? 2-2 आ रहा है ना इनका डिफरेंस। इसका मतलब ये हमारा जो वर्ग अंतराल दिया है ठीक है। ठीक है, इसको हमने सेट नहीं करना, ये ऑलरेडी सेट। ठीक है, अब हम इसमें से xi आपने एक सिंगल नंबर निकालना है। वो कैसे निकालोगे आप? इन दोनों को ऐड कर दो, 0 और 2 2, और उसको किससे भाग कर दो? 2 से। इन दोनों को ऐड करते जाओ और 2 से भाग करते जाओ। 0 + 2 2, 2 को 2 से भाग दोगे तो क्या आएगा? 1। ठीक है, तो इसके सामने लिखना 1। 2 और 4 6, 6 को 2 से भाग दो 3। ठीक है, 4 और 6 10, 10 को 2 से भाग दो 5। 6 और 8 14, 14 को 2 से भाग दो 7। ठीक है, तो देखो अब कैसे आता जा रहा है। 1 3 5 7, आगे क्या आएगा? 9 11 13। आप चेक भी कर सकते हो, लेकिन आपकी ये सीक्वेंस बनेगी। ठीक है, अब आपने क्या करना है? अब आपने जो fi है उन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। fi और xi, fi और xi की क्या करनी है? मल्टीप्लाई। ठीक है, इसको इसके साथ करो मल्टीप्लाई। 1 2 3 6, 5 एकम 5, 5 सत्तू 20, 9 6 11 दूनी 22, 13 की 39। ठीक है, जब हम प्रत्यक्ष विधि से करेंगे तो उसका माध्य निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है समेशन fi xi अपॉन समेशन f। ठीक है, अब ये समेशन का क्या मीनिंग है? सम। समेशन का मतलब सम। किसका सम? fi xi का सम। मैंने fi xi निकाला है ना, इसका अब सम कर दो, यानी इनको जोड़ दो। fi xi करो, इसको प्लस, और 2 11 और 4 15 और 5 20 और 5 25 और 6 31 और 1 32। 2 3 कैरी था ना, 3 और 3 6 और 2 8 और 5 13 और 3 16। चेक करो इसको, ठीक ही है सम। और नीचे क्या है? fi का सम, यानी ये fi का सम कर दो। 3 और 2 5 और 6 11 और 5 16 17 और 2 19 और 1 19। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में पुट करो 162 बाई fi का सम कितना है? 20। ठीक है, अब ये 2 से कट रहा है ना? काट दो, 2 8 16 81/10। तो क्या आएगा ये? 8.1। 10 का 1 0 है ना, तो ऊपर एक अक्षर के बाद पॉइंट लग जाएगा। क्या आ गया आंसर? 8.1। ये आपका क्या आ गया? माध्य। समझ आ गई? ये कौन सी विधि की है? प्रत्यक्ष। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 में देखो हमें वही सेम यहाँ वर्ग अंतराल दिया हुआ है, ठीक है। इसमें से हम क्या निकालेंगे, एक्स आई, ठीक है। और ये क्या दिया हुआ है, एफ आई, ये है एफ आई। इसमें से एक्स आई कैसे निकालेंगे, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड, चेक कर लो इक्वल है, 20 का अंतर है, 20 20 20 20, ठीक है, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करो और एक्स आई निकालते जाओ। 100 और 120 220, 220 को 2 से भाग दो 110, ठीक है। 120 और 140 260, 260 को 2 से भाग दो 130, 130 ना, 130। अब आगे आपका 20 का डिफरेंस आता जाएगा, 110 130 150 170 190, ठीक है। अब देखो एक्स आई को देखो आप ध्यान से, ये थोड़े बड़े नंबर्स है ना, जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था उसकी बजाय ये बड़े नंबर्स हैं। अब मुझे निकालना है एफ आई और एक्स आई, लेकिन एफ आई एक्स आई हम छोटा भी तो कर सकते हैं। छोटे का मतलब क्या, हम ऐसा मेथड यूज कर सकते हैं जिससे हमारे ये नंबर्स छोटे हो जाएं, तो हमारे लिए इजी हो जाएगा ना क्वेश्चन सोल्व करना। एक तो होता है बड़ी बड़ी गुना करो, 12 को इससे गुना करोगे, फिर 14 को इससे, 8 को इससे, फिर उन सबको ऐड करोगे, ठीक है। जो हमने प्रत्यक्ष विधि में पहला क्वेश्चन किया वो तो छोटा ही था, उसमें तो हमें नंबर्स जो थे, संख्याएं जो थी वो छोटी छोटी थी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको छोटा करते हैं। कैसे करते हैं देखो, ध्यान से देखो, इनमें से हम बीच का नंबर ले लेते हैं, पहला दूसरा तीसरा, ठीक है। और नीचे से भी ये तीसरा है, ऊपर से भी तीसरा है, ठीक है। अब ये वाला नंबर हम इन सभी में से घटा देते हैं, एक्स आई में से हम वो वाला नंबर घटाते हैं 150 और उसको हम मान देते हैं डी, अपनी मर्जी से। डी को मैंने क्या माना, 150, ठीक है। क्यों किया मैंने ऐसा, नंबर्स को छोटा करने के लिए, ठीक है। 110 में से 150 घटाओगे तो आएगा माइनस के 40, 130 माइनस 150 करोगे तो माइनस 20, 150 में से 150 घटाओगे तो 0, 170 माइनस 150 20, 190 माइनस 150 40, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, ये नंबर इसकी बजाय छोटे हो गए हैं ना, ठीक है। इसको जो मैं अब ये वाला मेथड क्या कर रही हूँ ना, इसको कहते हैं कल्पित माध्य विधि, क्योंकि इसमें मैंने अपनी कल्पना से कुछ मान लिया है ना। मैंने ये कल्पना ही तो की, अपने आप मैंने एक नंबर मान लिया, इसीलिए इसको कहते हैं कल्पित माध्य विधि। आप सीधा भी कर सकते थे, डायरेक्ट भी कर सकते थे, जैसे मैंने पहला क्वेश्चन किया, लेकिन उससे आपका नुकसान क्या होगा कि एग्जाम में आपको टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है। पेपर में आपके पास सिंपली ऐसे लिखा हुआ आ सकता है कि या तो निकाल लो आप माध्य, ठीक है, या ऐसे लिखा हुआ आएगा प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालो, कल्पित विधि से, कल्पित माध्य निकालने की विधि से माध्य निकालो, ठीक है। तब तो आपको उसी मेथड से करना पड़ेगा जो मेथड उन्होंने आपको कहा है कि इस मेथड से आपने करना है। लेकिन अगर कोई मेथड ही ना लिखा हो, सिर्फ ऐसे लिखा हो कि माध्य निकालो, तो क्या करोगे, तो अपनी मर्जी से करोगे। आप प्रत्यक्ष विधि भी लगा सकते हो, कल्पित माध्य विधि भी लगा सकते हो और पग विचलन विधि भी लगा सकते हो, ठीक है। आपको ये भी लिखा हुआ आ सकता है उपयुक्त विधि। उपयुक्त विधि का मतलब आपको जो सही लगे, उपयुक्त मैंने यही होता है ना, जो आपको सही लगे आप वही विधि लगाओ, ठीक है। मोस्टली ऐसे ही आता है, ठीक है। तब आप अपनी मर्जी से कर सकते हो। आपको अगर कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी ये सोल्व करने में, बड़ी गुना भाग करने में कोई दिक्कत नहीं है, तो आप आसान सा मेथड लगाओ, एफ आई एक्स आई बटे में समेशन एफ, ठीक है।
अगर आप छोटा करना चाहते हो तो इसको इस तरीके से आपने छोटा करना है। अब मैं इसको अभी और भी छोटा करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ये सारे नंबर 10 से भाग हो रहे हैं, 20 से भी भाग हो रहे हैं, ये सारे नंबर हो रहे हैं ना, तो मैं एक नंबर और मान लूंगी अपनी मर्जी से और मैं उससे भाग दे दूंगी उसको। ठीक है, अब मैंने एक नंबर निकाल लिया UI। UI कैसा नंबर है जो मैं इसको भाग दे के जो नंबर आएगा मैंने उसको UI का नाम दे दिया, यानी XI माइनस D/20। 20 ले लिया ना मैंने इसको भाग करने के लिए, इसको भाग किया मैंने 20 से, भाग करो इसको, क्या आएगा -2। इसको 20 से भाग करोगे, इसको 20 से भाग करोगे, 0 ही रहेगा, ये 1 और ये 2। देखो अब अपने पास इतने बड़े नंबर थे और कितने छोटे हो गए ना छोटे। अब ये क्या है, ये XI था ना, ये XI था ना, मैं तो XI को ही तो छोटा करती जा रही हूँ। तो अब आपने जो असल में लेना है वो आपने क्या लेना है, UI। XI नहीं लेना, अब क्या लेना है, UI। पहले मैं क्या निकालती थी, FI XI, अब क्या निकालूंगी, FI UI, ताकि मेरा क्वेश्चन इजी हो जाए। ठीक है, अब मैं निकाल रही हूँ FI UI। ठीक है, ये तो था हमारा UI, मैंने जिस तरीके से निकाला। अब यहाँ पे मैं निकाल देती हूँ, एक कॉलम और बना लेते हैं यहाँ, इसको मैं यहाँ से मिटा रही हूँ, पता लग जाएगा ना UI क्या था। अब लिखना है वो आपने, यहाँ जगह की कमी की वजह से मैं यहाँ लिख रही हूँ FI UI। ठीक है, आपने ये चीज लिखनी है यहाँ पे जो मैंने लिखी FI UI क्या है, इसको करो मल्टीप्लाई, 12 को -2 से -24, 14 माइनस 1 -0, 6 20 आ गया। अब इसको ऐड कर दो, समेशन FI UI निकालो, 20 और 6 26 तो हमारा प्लस का है ना, यस मैम। अब माइनस माइनस वालों को प्लस कर दो, 4 और 4 8, 2 और 1 3, लेकिन ये दोनों माइनस के थे। ठीक है, अब इसको करो माइनस, 8 में से 6 गए 2, 3 में से 2 गए 1, लेकिन ये माइनस का आएगा, बड़ा नंबर माइनस का है ना। ठीक है, ये आ गया सोल्व करके -12। अब हम क्या निकालेंगे, माध्य क्या होता है, FI UI अपॉन FI। ठीक है, अब क्योंकि मैंने XI को ही तो छोटा किया है ना, XI की जगह मैंने क्या ले लिया है, UI। ठीक है, FI का समेशन करो, इसको भी जोड़ो, FI क्या आएगा, ये 10 और 6 16, 16 और 8 24, 24 और 10 34, 34 और 4 38, 38 और 10 48, 48 और 2 50, 50 आ जाएगा ये। तो ये आ गया अपने पास -12/50। ठीक है, लेकिन ये सम आपका अभी खत्म नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि हमने इसमें अपनी तरफ से 2 एडजस्टमेंट की थी। क्या, एक नंबर हमने अपनी मर्जी से घटाया था और एक नंबर हमने अपनी मर्जी से भाग भी किया था ना। वो कौन से नंबर थे, -150, 150 तो हमने माइनस किया था और भाग किससे दिया था, 20 से भाग दिया था ना। तो जिससे हमने भाग दिया था उससे लास्ट में गुना करो और जो हमने घटाया था उसको प्लस करो। क्यों, क्योंकि ये हमने अपनी तरफ से किया था। ठीक है ना, जो घटाया था उसको क्या करोगे, प्लस, क्योंकि माइनस का उल्टा प्लस। ठीक है, और जो हमने डिवाइड किया था यानी जो भाग किया था उससे क्या करोगे, गुना, क्योंकि भाग का उल्टा गुना। ठीक है, अब इस नंबर में सबसे पहले तो करोगे गुना, -12/50 को किससे गुना करोगे, 20 से। ठीक है, क्योंकि मैंने 20 से भाग किया था। ठीक,
और मैंने घटाया क्या था 150, तो 150 मैं क्या करूंगी प्लस में, तब आपका आंसर आएगा 150 प्लस, अब ये माइनस नहीं हो रहा, ये गुना हो रहा है, ये जीरो कट जाएगी इसके साथ, 12 दूनी 24, 150 माइनस 24/5, 150 माइनस 5 चौके 20, 5 40, ये आ रहा है ना। अब 150 में से ये घटाओ, 4.8 घटाओ, 150 में से 4.8 को घटाओगे तो क्या आएगा, 10 में से 8 गए 2, 2 में से 4 गए 5, 4 1, 145.2, 145.2 या आंसर ये आएगा मात्र, ठीक है।